सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 25 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टॉप करंट अफेयर्स 2020 हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना चीनी नेविगेशन प्रणाली बेल्डाओ का उपयोग करेगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान अमेरिकी और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर अपनी निर्भरता को समाप्त करते हुए सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए चीनी होम ग्राउंड नेविगेशन सिस्टम बेल्डाओ का उपयोग करने के लिए तैयार है। यह पाकिस्तान और चीन के रक्षा और रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। चीन अमेरिका से स्थित जीपीएस आधिपत्य को समाप्त करना चाहता है और पहले एशियाई क्षेत्र में अपने स्वयं के विकसित नेविगेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहता है। चीनी सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस ने बेल्डाओ को पाकिस्तान में सतत संचालन रडार स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। यह विशेष रूप से सर्वेक्षण और मानचित्रण, निर्माण और वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में सटीक भूस्थानिक अनुप्रयोग प्राप्त करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। चीन ने बेल्डाओ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को निगरानी और आकलन के लिए अपने अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग में एक निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। सिस्टम 3 अगस्त को पूरा हो गया था। तो यहाँ पर राजधानी चीन की बीजिंग, प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, मुद्रा युवान है। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड के मानचित्र में ये चाइना है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है। नाटो सहयोगी ग्रीस और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के बीच यह खोज सामने आई है, जबकि पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विवाद चल रहा है। तुर्की अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए रूस, ईरान और इराक पर अत्यधिक निर्भर है। राजधानी अंकारा है। प्रेसिडेंट रेसिप टैयिप एर्दोगान है। मुद्रा तुर्की लीरा है। यहाँ पर ये वर्ल्ड मानचित्र में यहाँ पर तुर्की का यहाँ पर ये नोटेशन है, तुर्की यहाँ पर स्थित है वर्ल्ड मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है? तो यहाँ पर ये छूट है आपकी 40 लाख रुपए तक की। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसका अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1% का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी के सोने के गढ़वाए गए चश्मे को ब्रिटेन ने कितने रुपए में नीलाम किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए
तो ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 2,55,00,000 रुपए में यहाँ पर वो चश्मा नीलाम हुआ है। माना जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा पहने और प्रस्तुत किए गए सोने के चश्मे की एक जोड़ी ने 1900 के दशक में उपहार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने यूनाइटेड किंगडम के नीलामी घर के लिए 2,55,000 रुपये या GBP 260,000 रुपये में बेचकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चश्मा जो 4 हफ्ते पहले दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के हनहम में ईस्ट ब्रिस्टल नीलामी के लेटर बॉक्स के माध्यम से लाया गया था, अनुमान लगाया गया था कि GBP 10,000 और GBP 15,000 के बीच बेचा जाएगा, लेकिन लाट के लिए ऑनलाइन बिड्स अंत में राशि 6 फिगर तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रिटेन के बारे में, राजधानी लंदन, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे जनता के लिए खोला गया, वह रोपवे किस राज्य में है? वह राज्य आपका असम में है, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों को जोड़ने वाली लंबे समय से लंबित गुवाहाटी यात्री रोपवे परियोजना का औपचारिक उद्घाटन वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। गुवाहाटी उत्तरी गुवाहाटी रोपवे पूरे देश में एक नदी पर सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है और इसके केबिन स्विट्जरलैंड से आयात किए गए हैं। सवारी के एक तरफ की कीमत 60 रुपये होगी, जबकि दो तरफा आवागमन के लिए 100 रुपये की आवश्यकता होगी। पूरी परियोजना 56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बनाई गई है। महत्वाकांक्षी परियोजना को 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के तट को सुशोभित करने के रूप में शुरू किया गया था। यहाँ पर असम की कैपिटल दिसपुर है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। पार्लियामेंट सीट यहाँ पर राज्यसभा की 7 है, लोकसभा की 14 है। नृत्य यहाँ का बिहू है। सतनपाई यहाँ पर काजीरंगा, बर्ड वाइट विंड वुड डक, फूल लार्सन आर्कडिक, वृक्ष होलांग वृक्ष का पौधा, नदी ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर। ये यहाँ पर इंडिया के मानचित्र में असम को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी आरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर ये किया है चीन ने, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी आरामको ने चीन के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है। इस समझौता के तहत आरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। आरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन शिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया था। हाल ही में आरामको ने कहा था कि वह रिलायंस के साथ करार को लेकर अभी भी विचार कर रही है। आरामको ने अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण के कारण चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोनिंग में सुविधा में निवेश को रोकने का फैसला किया। तेल की कीमत में कमी और कोरोना के कारण ऊर्जा मांग पर प्रभाव ने दुनिया भर में ऊर्जा कंपनियों की परियोजनाओं के लिए गन्ना को बदल दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते कर्ज के बीच आरामको ने अपने पूंजीगत खर्च में भारी कटौती की योजना बनाई है, क्योंकि यह $75 बिलियन के लाभांश को बनाए रखने की कोशिश करता है। राजधानी रियाद है, यहाँ के राजा सलमान हैं, क्राउन प्रिंस यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, मुद्रा सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह
जियोफेन 905 किस देश ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये चीन ने लॉन्च किया है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चीन ने सफलतापूर्वक उत्तर पश्चिमी चीन में अपने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह जियोफेन 905 को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था। रॉकेट के माध्यम से एक बहुक्रियाशील परीक्षण उपग्रह और टियांग-2 5 नामक एक अन्य उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया। जियोफेन 905 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जून में तीसरे जियोफेन 9 उपग्रह और इस महीने के शुरू में चौथे के प्रक्षेपण के बाद है। पिछले उपग्रह उप मीटर रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने में सक्षम थे। शब्द रिमोट सेंसिंग आमतौर पर पृथ्वी पर वस्तुओं का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए उपग्रह या विमान आधारित सेंसर प्रौद्योगिकियों के उपयोग को संदर्भित करता है। इसमें संकेतों के आधार पर सतह और वायुमंडल और महासागर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अश्वनी भाटिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये उनका फाइल फोटो है। केंद्र सरकार ने अश्वनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। भाटिया को 31 मई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। भाटिया को PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हुआ था। यहाँ पर SBI पर 2 जून 1806 कलकत्ता बैंक फाउंडेड यहाँ पर है। 15 अप्रैल 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे का यहाँ पर 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास। 27 जनवरी 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 भारतीय स्टेट बैंक। हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई। चेयरमैन रजनीश कुमार। MD CEO अश्वनी भाटिया SBI के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा सिटालेकर। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। महान दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा सिटालेकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। खेल खेलने के लिए बेहतरीन ऑलराउंडरों के बीच कैलिस ने 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 2020 दक्षिण अफ्रीकी का प्रतिनिधित्व किया। उल्लेखनीय रूप से वह कम से कम 10,000 रन बनाने वाले और टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में कम से कम 250 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट और 62 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें क्रमशः 5,062 और 2,572 रन बने। कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान से छठे स्थान पर हैं अब्बास जो रहे हैं। इसमें सिटालेकर ने 8 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 54 2020 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। सिटालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं और इस सूची की 9वीं महिला खिलाड़ी है, जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और इजराइल सरकारों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना में जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रथाओं सहित 3 प्रमुख घटक शामिल हैं।
परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना है। बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह ड्रिप सिंचाई सहित नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के साथ क्षेत्र के किसानों की मदद करेगा। झांसी जिले के बबीना ब्लॉक के 25 गांवों को पहले चरण में चुना गया था। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोड़ा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, गैबान की प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यहाँ पर आपका मनाया जाता है 23 जुलाई को, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका सोनू सूद ने, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है आपका एम्स नागपुर ने, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 30 सेकंड कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत काम करेगा, तो डी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनी रॉस का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो थी सिंगर, एक गायक थी यहाँ पर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर नौसेना ने सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, साहिल सेठ, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 संस्करण कब शुरू होना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सितंबर 19, तो 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर यह अभियान आपका शुरू किया है अमित शाह ने, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपर के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्र ने 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर आपत्तिजनक सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाया है जो इसके साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चाइना, तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मास्क पहनने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल की सज़ा 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड, तो बी आपका हो जाएगा, झारखंड राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने ह्यूस्टन में किस राष्ट्र के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चाइना, सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एनएसडीसी के साथ ये समझौता किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में
गोफन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किस देश द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लिसा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया से, जहीर अब्बास पाकिस्तान से, जैक कॉलिस साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में 2023 तक 100% घरों तक जल का कनेक्शन देने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य सरकार द्वारा 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो जापान से है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य और कौन सी नदी में हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम। असम और ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे 1.8 किलोमीटर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने ये विमोचन किया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कितने सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, 44। तो 44 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोरोबोई मोबाइल ऐप का निर्माण किस शासक के छात्र द्वारा किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। डी आपका आंसर हो जाएगा कक्षा 9वीं के छात्र ने यह मोबाइल गेम बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भारतीय पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, एक्सिस बैंक। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा ई पास प्रणाली को समाप्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, छत्तीसगढ़, पांडुचेरी। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ट्राइबस इंडिया शोरूम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में ये किया गया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सऊदी आरामको ने निलंबित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, चीन ने किया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से। तो यहाँ पर आपका आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में नुआ खाई फसल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ही खिलाड़ी यहाँ पर ये शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
जापान के खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल में ये खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये असम में हुआ है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 44, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी छत्तीसगढ़, उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि मनाई गई, यहाँ पर ये 24 अगस्त को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेज की वैलिडिटी कब तक बढ़ाई गई है? 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। हाल ही में माई IAF मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? वायुसेना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे लंबा रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गुवाहाटी असम में किया गया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान क्रिकेट ने किसे अपना बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया है? रईस अहमद जई को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट ने किसे अपना बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया है? रईस अहमद जई को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रुपए तक सालाना टर्नओवर GST से मुक्त किया है? 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया, उनकी आयु 73 वर्ष थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती और तटीय 173 जिलों में NCC के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 151 उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आंगनवाड़ी कार्यकृतियों के लिए सखी ऐप का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है आपका, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने अपनी सभी सीमा चौकियों पर फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने उत्तर प्रदेश की रेहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राज्य में और अधिक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश चुनौती उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका, पोलैंड के रक्षा मंत्री मारिउsz ब्लेसजैक और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पोलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने और पोलैंड में एक क्षेत्रीय मुख्यालय के
निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है आपका कोविड-19 महामारी के बाद पहली तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट अक्टूबर में तुर्की के अंटालिया में खेला जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब चलते हैं 25 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व में 25 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 25 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 238 और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 239 है। भारत और विश्व इतिहास में 25 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 25 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 25 अगस्त को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 25 अगस्त 1351 सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय की ताजपोशी हुई। 25 अगस्त 1768 ब्रिटेन के जेम्स कुक अपनी पहली साहसिक समुद्री यात्रा पर निकले थे। इसी यात्रा में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और प्रशांत महासागर के जलमार्ग बताने वाले नक्शे तैयार किए। 25 अगस्त 1768 को जेम्स कुक पलाय माउथ से खोज की अपनी पहली यात्रा के बाद प्रस्थान किया। नेक्स्ट आपका 25 अगस्त 1819 सक्काटिस आविष्कारक जेम्स वाट का निधन हुआ। 25 अगस्त 1903 को ऑस्ट्रेलियाई संसद में न्यायपालिका अधिनियम पारित किया गया। 25 अगस्त 1916 टॉटनबर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया। 25 अगस्त 1921 को अमेरिका ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 25 अगस्त 1957 को भारत ने फ्रांस में हुई पोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज कर विश्व विजेता का खिताब हासिल किया। 25 अगस्त 1962 को राज कपूर के सबसे छोटे बेटे फिल्म अभिनेता व डायरेक्टर राजीव कपूर का जन्म चेंबूर में हुआ। 25 अगस्त 1963 को सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के 16 विरोधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 25 अगस्त 1977 को सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालय अभियान हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ। 25 अगस्त 1997 मासूमा इफ्तेकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त हुई। 25 अगस्त 2001 को लंदन में ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले स्पिन गेंदबाज बने। 25 अगस्त 2003 को स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप केप कैनवरल फ्लोरिडा में शुरू किया। 25 अगस्त 2006 को पूर्व यूक्रेनी प्रधानमंत्री पावलो लांजरेंको काले धन को वैध तार धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए संघीय जेल में 9 साल की सजा हुई। 25 अगस्त 2011 को श्रीलंका सरकार ने लिट्ठे से संघर्ष शुरू होने के बाद देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष बाद वापस ले लिया। 25 अगस्त 2012 को वोयेजर 1 सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। 25 अगस्त 2012 को चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग का निधन हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।